नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा खुद का घर कब तक बनेगा। अगर हम हस्तरेखा को देखेंगे तो यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से निकल रही है और इस करियर और धन की रेखा से निकल करके एक बुध रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, मस्तिष्क रेखा पे मिलकर एक त्रिभुज बना रही है। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को मिलती है। तो इसका मतलब है आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब कब तक मिलेगा, देखिएगा, जो ये लकीर है ये अभी बहुत ज्यादा क्या स्थिति में है, ऊर्जामय स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से इसको ऊर्जा देना चाहिए था उस प्रकार से ऊर्जामय स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात है, जो मुख्य ग्रह है आपका, जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है अभी 2.5 सालों तक। इसका मतलब है कि जीवन काल के 54वें वर्ष से लेके और 58वें वर्ष के बीच में घर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपको अपने घर का तब तक या तो सुख मिल जाएगा या उसकी आप नींव रख लेंगे। निश्चित तौर पे अपने घर का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का थोड़ा आपका तनावपूर्ण रहा हो, ये भी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप अपने जीवन काल में 2 माध्यमों से भी धन कमाएंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक। अब आपका महत्वपूर्ण दूसरा सवाल ले लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं। बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किए हैं। आप लिखते हैं मेरे हाथ में गुरु पर्वत और दूसरी जगह पर फिश साइन है, मगर उसका लाभ नहीं मिलता, उसका उपाय बताइएगा। पहले ये देखें फिर साइन है कि नहीं है। अगर है तो उसका क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है और उसका लाभ वास्तव में क्यों नहीं मिल रहा है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि जो मत्स्य चिन्ह होता है ना, उसके बारे में हमारा जो पौराणिक शास्त्र है वो स्पष्ट तरीके से कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में मत्स्य रेखा होती है, मछली का चिन्ह होता है, कर्म सिद्धिश्च जायते, वो व्यक्ति जो भी कर्म करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफलता की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की वास्तव में मजबूत होती है। ठीक है ना। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी अपनी संतान का, चाहे वो गोद लिया हुआ संतान हो, उसका जीवन में सुख मिलता है। स्त्री सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। वास्तव में हमारा पौराणिक ग्रंथ गलत नहीं कहता है। अगर प्रैक्टिकल रूप में आपके हस्तरेखा शास्त्री जो उन्होंने खोज किया है उनके अनुसार अगर देखा जाए, उनका मत क्या है, वो कहते हैं हमारी हथेली में मत्स्य चिन्ह कहीं पर भी हो, फिश साइन कहीं पर भी हो, अच्छा माना जाता, शुभ ही फल देता है और हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है। और जिस ग्रह पर बैठता है उसके गुण तत्वों को व्यक्ति के अंदर डाल देता है और उसके अनुसार उस व्यक्ति को उसका फल मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि गुरु पर्वत पे और अन्य जगह पे मछली का चिन्ह है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। अब गुरु पर्वत पे चले।
यहाँ पे देखेंगे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये आपका गुरु का पर्वत है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कहीं पर भी मछली का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात है, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चतुष्कोण बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वर्ग बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी चतुष्कोण बन रहा है। वर्ग बहुत अच्छे हैं, एक से ज्यादा वर्ग है। इसके मतलब है कि व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज है अपने क्षेत्र में, और ऐसी नॉलेज है कि ये व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके, इस प्रकार की नॉलेज है। लेकिन अभी अगर हम इसकी स्थिति देखें, यहाँ पे क्या है, देवगुरु बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं खोएंगे क्योंकि चतुष्कोण बने हुए हैं, तो हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, जिसको परोपकार की भावना कहते हैं। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, में प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कब तक ये ऐसा है? 2.5 वर्षों तक। ठीक 2.5 वर्षों तक ये कमजोर स्थिति में है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देने देगा। परिवार को लेके, फैमिली को लेके भी कोई न कोई हल्की फुल्की चिंताओं को बनाए रखेगा, उसमें परिस्थितियां खड़ी करेगा। ये बता रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हस्तरेखा ऐसी चीज है कि आप प्रैक्टिकल रूप में अपने को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हस्तरेखा शास्त्र जो है बनाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पर्वत जो है यहां से बहुत कमजोर है, ठीक। और हमारे जीवन में जो शुभ से ज्यादा शुभ या जरूरी होता है ना, वो यहीं से देखा जाता है। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया गलती से तो व्यक्ति उसको उस तरीके से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह समय पे नहीं हो पाता है। अगर हो गया तो वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। संतान को लेके ये चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को सही से मिल नहीं पाता या पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है। धन को लेके दिक्कतें आती हैं और सभी प्रकार के जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए बृहस्पति के कमजोर होने से, हथेली में इस प्रकार से होने से वो सुख नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आपको समय पर एक सही रास्ता दिखाने वाला, जिसको गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाता है और ऐसे में व्यक्ति को संघर्षों का जीवन में सामना करना पड़ता है। बड़ा संघर्ष ऐसे में करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अपने जीवन काल में। इष्ट कृपा नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। बुजुर्गों को लेके समस्याएं रहती हैं या बुजुर्गों की वजह से समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देता है, ये जीवन के तमाम आयामों पे अपना प्रभाव देता है। ऐसे में तरक्की नहीं मिल पाती है, तरक्की रुक जाती है। तरक्की का मतलब,
ठीक है ना, एक आयाम पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, उसको तरक्की कहते हैं। ये उसको रोक लेता है। तो यहां पे मछली कितनी भी बड़ी आपकी हथेली में अगर सपोज बनी हुई भी हो, तो भी बृहस्पति यहाँ पे बहुत कमजोर है। और जब तक बृहस्पति बहुत कमजोर रहेगा, तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी, आंतरिक खुशियां नहीं मिलेगी, और पूजा पाठ चाहे कितना भी कर लो, इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। बुजुर्गों को लेके समस्याएं रहेंगी, स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें रहेंगी, संघर्ष बना रहेगा, ठीक है ना। और जो आंतरिक खुशियां हैं वो नहीं मिल पाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। ऊपर से देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा भी हथेली को पार कर रही है। जब भी ये हथेली को पार करने बैठ जाए, तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी को डगमगा लेती है, संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर लेती है। तो दूसरे प्रश्न का आपका ये उत्तर रहा। हां, यहां पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये दो मुखी होती हुई दिखाई दे रही है। ये इसका मतलब क्या है, ये मछली का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जीवन काल के 56 ईयर के बाद, 56वें वर्ष के बाद भी आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरा, 56 वर्ष के बाद आपकी आंतरिक खुशियां मजबूत होंगी, इष्ट कृपा आपके ऊपर बनेगी, प्रॉपर्टी आप अर्जन करेंगे और अच्छा खासा धन भी अर्जित करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये वाकई में बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिख रही है। अब एक दो चीज और देखते हैं आपकी हथेली में, फिर आगे चलते हैं। यहां पे देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा अलग सी बनी हुई है। ये मस्तिष्क की लकीर है, ये इस प्रकार से, और कुछ रेखाएं, इस नाड़ी रेखाएं इसको जो है इस प्रकार से काट रहे हैं, ठीक। और एक रेखा यार यहां से भी जा रही है, आपकी हृदय रेखा में मिल रही है, ठीक। पहले मस्तिष्क रेखा को देखिए। एक तो चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है प्रायः बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है। ज्यादातर हमेशा आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको बड़ी सफलता भी हासिल होगी, लेकिन कल्पना की शक्ति तो भी बनी रहेगी। दूसरी बात, इसका बीच में से जो है गैप होना और अलग अलग स्थितियों में आना मस्तिष्क रेखा का, इसका मतलब है कि थोड़ा ये जीवन में आपको कभी कभार बीच बीच में मानसिक अवसाद देती है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम पीछे जाएंगे, नियमों का पालन सही से नहीं हो पाता है। जीवन में धन तो आता है, लेकिन संघर्ष के बाद आता है। बहुत भावुक भी आप हैं, बहुत भावुक हैं। आपका स्नायु तंत्र भी कहीं ना कहीं कमजोर लग रहा है, और आपको अपने जीवन काल में उधार धन का लेन देन से बचना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, यहाँ पे जो रेखाएं इस प्रकार से कट रही, इसको काट रही है, ये मानसिक तनाव के साथ साथ जो है आपके धन के आगमन पर भी प्रभाव डालती है। और यहाँ से जीवन रेखा क्या कह रही है कि जन्म स्थान से दूर ही उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा हृदय रेखा में मिलना, हृदय रेखा का इस प्रकार से आना, और बृहस्पति का शनि की और दृष्टि गोचर करना, ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परेशानियां खड़ी करता है या परिस्थितियां खड़ी करता है। तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रख के आपको चलना होगा। वैसे हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है,
ये हृदय रेखा बता रही है, और जैसे इसमें 2 रेखाएं शानदार इसके अलावा है, ये दोनों चीजें बता देती हैं कि आप विश्वसनीय बहुत हैं, लेकिन अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले व्यक्ति भी हैं। अपने बदौलत ही सब कुछ पाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगा, और प्रेम में आप बहुत विश्वासी होंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी लकीरें आपकी हथेली में है। आपकी करियर और धन की रेखा थोड़ा संघर्ष की स्थिति में आ रही है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, लाभ होगा। यहां पे देखेंगे ये रेखा बहुत अच्छी है, सूर्य की ये रेखा प्रतिष्ठा देने वाली है, और ये रेखा ऐसी है कि आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। ऐसी स्थिति आने वाली है कि लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहां पे खड़ी रेखाएं इस बात की द्योतक हैं कि बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, और अपने दम पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। सेवा भाव भी अच्छा रहेगा, एक से ज्यादा भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति रहेंगे, चाहे बोलना नहीं भी जानते होंगे, समझना जानते होंगे। इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है। बहुत अच्छी लकीरें हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो इस प्रकार से ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। पौराणिक शास्त्र कह रहा है भाई, सामुद्रिक विज्ञान। हस्तरेखा शास्त्र का जो प्रमाणिक विज्ञान है, जहां से हस्तरेखा ली गई है, वो है सामुद्रिक विज्ञान। समुद्र कह रहा है, भगवान केदार का बनाया हुआ समुद्र विज्ञान, जिसमें व्यवस्था दे रखी है शुभ और अशुभ की, हथेली की रेखाओं को देख करके क्या कहता है, जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग होता है या राजयोग चल रहा होता है, जब उसका भाग्योदय का समय आता है, तो उसके हाथ या पांव में राज चिन्ह प्रबल रूप में उभरने बैठ जाते हैं, और भाग्य स्थान पे राज चिन्ह उभर रहा है। इसका मतलब है जीवन काल के 57 ईयर से आपको जीवन में इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। जहां मन प्रसन्न रहेगा, वही खुशनुमा माहौल बना रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बड़ा सुधार होगा, रिश्तों के प्रति बड़ी नम्रता आएगी, और कहीं ना कहीं जीवन में प्रतिष्ठा का भाव भी बढ़ेगा। इष्ट कृपा बड़ी अच्छी मिलेगी। कब से? 57 ईयर से। तो बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे ये दिखाई देती हुई नजर आ रही है। एक कमी भी दिख रही है हाथ में। यहाँ पे देखेंगे अंगूठा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखेंगे, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो रहेगा। लेकिन ये जो पहला पौरवा है, इसके दुगुने से भी बड़ा ये दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। तो क्या आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में चलना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। और 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय है, बहुत अच्छी चीज। लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, इस चीज को भी ये दिखाता है। लेकिन आगे के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज दिखा रहा है। एक चीज और देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। यहां से इसको देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने
जो है चीज़ों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी। सूर्य के नैसर्गिक गुण है, बहुत अच्छी चीज़ है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी, ये बहुत अभी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है, झुका हुआ जिसको कहते हैं, डाउन टू अर्थ। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये लोग काफी माहिर होते हैं। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हाँ, आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज आपके अंदर है, ये बहुत अच्छी चीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब यहां पे देखेंगे इन सभी उंगलियों का जो झुकाव है, ध्यान से देखेंगे बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर है, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये बढ़ा लेता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ये है, आपके कार्यों में अड़चने देता है, धन के मामले में संघर्ष को रखता है, भाग्य की तरक्की में सौभाग्य लाने में अड़चने डालता है। ठीक, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको एक उपाय बता रहा हूं। किसी भी शनिवार के शाम को गोधूली बेले पे, जब गोधूली बेला होती है ना, चाहे राइट हैंड में हो चाहे लेफ्ट हैंड में हो, इस बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला गंगा जल से साफ करके, धूप दीप उसको दिखा करके, और जो है उसमें चंदन का टीका लगा करके, और इस उंगली में ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः करके इसमें पहनना है। अगर संभव हो 108 बार बोलिएगा, अगर संभव नहीं हो तो गिनिएगा मत, बस बोलते चले जाएगा। और संध्याकालीन बेला पे, जब गोधूली बेला होती है शनिवार शाम को, तब इस पे पहन लीजिएगा, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट हैंड में हो। कोई कुछ मत सोचिएगा। जो अड़चने आपके जीवन में काम धाम को लेके, रुपए पैसों को लेके, जो है तरक्की को लेके, मानसिक अवसाद को लेके आ रही है ना, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको जरूर करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक, यहां पे देखेंगे तो धन कमाने की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी भी रहेगी। तो यहां तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र आपका बहुत प्रबल है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इसका साथ नहीं दे पा रहा है। तो जो सुख मिलना चाहिए था, जो लग्जरी मिलनी चाहिए थी, जो ग्लैमर मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पा रहा है शुक्र, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कमजोर स्थिति में है। हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसमें भी कई बार क्षीणता दे रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी रह सकता है। तो क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनी रहेंगी जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रहेगा, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। सूर्य में लकीरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सूर्य जिस प्रकार से एक विस्तार देना चाहिए था, फैलाव देना चाहिए था, नाम और यश मिलना चाहिए था, उस प्रकार से चीजें स्मूथ नहीं है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुद्ध में शानदार रेखाएं हैं, लेकिन उस प्रकार से बुद्ध जो है चीजों को नहीं दे पा रहा है।
तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, हरे इनका जो है सेवन ज़्यादा करें खाने में। और सुबह शाम अगर गुरु ने दे रखी है तो गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ होगा। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें तो चंद्र में इस प्रकार से जो है रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आगे चलकर यात्राओं का ठोस मौका देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी 18 महीने तक चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसके लिए जो है छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। अभी 18 महीने तक कोई न कोई हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी, हल्का फुल्का संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, हथेली बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।